इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी जी और इस पूरे एसोसिएशन की पूरी टीम, यहाँ पर विधान परिषद के सदस्य हमारे भाई आदरणीय देवेश जी, भारतीय जनता पार्टी जी राजकुमार सिंह जी, तमाम पत्रकार साथियों, ये ऐसा विषय है, ये पूरी तरह मैं ये कह सकता हूं कि ग्रामीण सेक्टर में जो भगवान के स्वरूप होते हैं वही ग्रामीण चिकित्सक कहलाते हैं। और क्योंकि आप लगातार सेवा कर रहे हैं और इस बिहार को जिंदा रखने में सरकार तो फेल कर गई। मैं तो सरकार के मंत्री के तौर पर मैं घूम रहा था। मैं लगभग 14 जिले में मैं खुद गया और मैं पंचायती राज मंत्री था, लेकिन भारत सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमको ग्रामीण सेक्टर पर चिकित्सा के लिए काम करने के लिए कहा। और ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज है कि लोग कहते थे झोला छाप डॉक्टर, यही ना है, उससे निकालकर ग्रामीण चिकित्सक आप बने। और आप लोग का एकदम जायज मांग है कि आपको अब स्वास्थ्य मित्र बना दे, तभी बिहार का कल्याण हो सकता है। और मैं तो यहाँ बिहार की बात भी कर सकता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो हमको मुद्दे आपके मिले हैं कि 21,000 ग्रामीण प्रशिक्षित ग्रामीण शिक्षक हैं, चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन हो, हमको लगता है इसमें सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है। मतलब कोई यदि डॉक्टर को सुई देना आता हो और पेट दर्द का दवाई देना आता हो, सरकार को परीक्षा लेना है, ले लो। हाँ, ले तैयार है जी। तो जब सब पास है तब रजिस्ट्रेशन कराने में क्यों शर्म लगेगा भाई? तो ये तो जायज मांग है, ये कोई आप अपराध नहीं कर रहे। और दूसरा जो आपने लिखा है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर के तरह प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सुरक्षा प्रदान करे, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। हम तो पंचायती राज में थे तो हमने कहा था कि जो भी पंचायत के मुखिया, वार्ड, सरपंच सुरक्षा मांगते हैं तो सुरक्षा नहीं देंगे। सुरक्षा सिर्फ मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री को मिलेगा? अरे आम लोगों को सुरक्षा देना है, ये तो आपका मौलिक अधिकार है। और जब पहला कॉलम आपका पूरा होगा रजिस्ट्रेशन का, ये ऑटोमेटिक लागू होगा कि प्रैक्टिसिंग जो कर रहे हैं मेडिकल प्रैक्टिस, उसको तो सुरक्षा देना ही होगा। 100% रिजल्ट कोई नहीं दे सकता। यदि 1% भी रिजल्ट खराब होता है तो उसका सुरक्षा कौन करेगा? तो जिस तरह की भी सुरक्षा आपको चाहिए, चाहे वो पुलिस प्रोटेक्शन का हो यदि आप सक्षम है, नहीं तो हथियार का लाइसेंस देने में तो कहीं दिक्कत ही नहीं है किसी को। हालांकि तो हम खरीदेंगे ना जी हथियार। और नीतीश कुमार जी जब सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो हमको तो अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी ना। तो इसके लिए तो लाइसेंस देंगे तभी हथियार रख पाए। तो व्यवस्था तो सरकार को करना ही पड़ेगा। उसके बाद प्रशिक्षण चिकित्सकों को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य के तहत योजना के तहत 50,000 स्वास्थ्य बीमा दिया जाए, 5 लाख का बीमा दिया जाए। अच्छा, कोई भी प्रैक्टिस करता है, हम लोग तो आम आदमी की चिंता करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आम आदमी को
2-2 लाख रुपया, मतलब 4 लाख रुपया का बीमा कराना है। आप तो 1 लाख अधिक पड़ रहे हैं ना भाई। तो सरकार के लिए बहुत आसान काम आप दे रहे हैं। अभी तक कोई महत्वपूर्ण कार्य हमको नहीं मिला, क्योंकि हम सरकार में 3-3 बार मंत्री रहे। और हमको सही में आप लोग यदि इन मुद्दों के साथ पंचायती राज में मिले होते तो हम पंचायती राज से इतना व्यवस्था आपके लिए कर दिया करते, ये मैं बता। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में सारी सुविधा आम लोगों के लिए खड़ा करना है। और हमको तो 5,000 करोड़ रुपया प्रत्येक साल 1,000 करोड़ रुपया दिया था नरेंद्र मोदी जी ने कि आप गांव के ग्रामीण सेक्टर के हेल्थ को ठीक कीजिए। चलिए अब आगे के दिनों में हम जरूर आश्वस्त करते हैं आपको साथियों, और भी कई मुद्दे आपके हैं, लेकिन मैं आपके पूरे सारे मुद्दों के साथ आपके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आज आप आंदोलन कर रहे हैं, आगे भी जब आंदोलन की जरूरत हो पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं इस देश का स्वास्थ्य ठीक हो। देश में कहा निखिल जी ने कि सभी जिलों में उन्होंने निर्देश दिया है कि आप मेडिकल कॉलेज की स्थापना कीजिए। हम तो बड़ी लंबे समय से बिहार की राजनीति में है सर, और कभी कभी चिंता भी होती है कि हम बिहार कैसा बनाना चाहते हैं। देखिए पिछले 5 साल से हम लोग एम्स के लिए जमीन मांग रहे हैं। हम लोगों ने कैबिनेट में भी जब बहुत प्रेशर दिया तो बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हम लोग के दबाव में 205 एकड़ दरभंगा में एम्स के लिए जमीन भी दिया, लेकिन आज तक जमीन के लिए हैंड ओवर नहीं। अब सोचिए जमीन नहीं मिलेगा तो जैसे पटना से गया क्या घंटा लगता है जाने में, कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1 से 1.5 घंटा में जाना चाहिए। अब पिछले 15 साल से आप यही देख रहे होंगे कि रोड बनिए रहा है। पटना से मुजफ्फरपुर, पटना से छपरा, सिर्फ जमीन अधिग्रहण का काम नहीं। मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था जेडीयू के साथी बोल रहे थे कि हमको राजगीर में एयरपोर्ट बनाना है। अरे इस पटना एयरपोर्ट को और बीटा एयरपोर्ट को क्या करना? अब राजगीर में चाहते हैं कि बने, और मैं ही समझौता करके आया था, बता रहा हूं आप, मैंने ही बीटा इसको समझौता किया। बीटा का भी जमीन नहीं मिला, राजगीर का भी जमीन नहीं मिला, भागलपुर का भी जमीन नहीं मिला, मुजफ्फरपुर का भी जमीन नहीं मिला, रक्सौल का भी जमीन नहीं मिला। हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री जी आप कल्याण बीघा में जमीन दीजिए, वहां एयरपोर्ट बनवा देंगे। आप कौन करते हैं? तो देखिए पूरी तरह ये स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ेगी। लोग पहले फिजिकल फिट होते थे, हम लोग पहली बार चुनाव जीत कर आए थे तो 20-20 किलोमीटर पैदल चलते थे। अब धीरे धीरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सड़कों का जाल बिछाया तो गांव में अब कम चलते हैं, और कम चलते हैं तो किसी को शुगर होता है, किसी को बीपी होता है। भाई व्यवस्था कौन ठीक करेगा? यही गांव वाले ग्रामीण चिकित्सक न भाई। और इनको यदि हम लोग खराब कर देंगे तो बीपी और शुगर इनको हो जाएगा, तो इनके भी बीपी शुगर की चिंता कर रही है। इसलिए हम साथियों हम जरूर आश्वस्त करते हैं आपके मुद्दों के साथ, आपके विचारधारा के साथ। आपने जो संकल्प लिया है 21,000 जरूर आपने इनरोल किया होगा, लेकिन मेरा मानना है कि आप जैसे 1 लाख से अधिक चिकित्सक बिहार 5 लाख चिकित्सक पूरे बिहार में काम करते हैं। और हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं। हम लोग तो शुरुआती दौर में झोला छाप डॉक्टर से ही इलाज कराते थे, यही ना था। बाद में लोग हॉस्पिटल जाने लगे। इसलिए पूरी तरह
भारतीय जनता पार्टी आपको एश्योर करती है, आपके बातों को यहाँ बैठे हैं विधान परिषद के सदस्य हमारे देवेश जी, हमारे 78 विधायक भी आपकी कृपा से जीत कर आए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके प्रश्न दोनों सदन में उठाएंगे और दोनों सदन में मुख्यमंत्री से जवाब लेंगे। और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो भारत सरकार राशि 5,000 करोड़ रुपया दे रही है, जो सिर्फ ग्रामीण सेक्टर के हेल्थों को ठीक करने के लिए, उसमें से कुछ पैसा देकर, आप तो देख रहे हैं, आपका तो लिस्टिंग का काम है, 30 करोड़ का ही आपने दिखाया, तो यह तो बहुत छोटी मांग है। इसको बिहार की सरकार को करना चाहिए। हम लोग जरूर ये प्रयास करेंगे कि विधानसभा और विधान परिषद के माध्यम से सरकार को हम मजबूर करें कि आपके मुद्दों को नीतीश कुमार की सरकार पूरा करने का काम करे। साथियों, और जो लोगों का प्रशिक्षण रुका है, क्योंकि यदि 20,000 लोगों का प्रशिक्षण हो गया, 20,000 लोगों का, तो जो 30,000 लोगों का प्रशिक्षण रुका है, उसका भी हम लोग जवाब लेंगे कि आप इसका प्रशिक्षण देने में आपको क्या दिक्कत है। यदि आप इसका प्रशिक्षण देते हैं, हम स्वाभाविक तौर पर ग्रामीण सेक्टर में इलाज करने में लोगों को, आम लोगों को सहूलियत हो पाएगा। इसलिए हम इसका भी मुद्दा उठाने का काम विधानसभा विधान परिषद में करेंगे, इसका भी प्रशिक्षण किया जाए। इसलिए साथियों, हम पूरी तरह ग्रामीण और भी जो मुद्दे होंगे उसको हम लोग लिख के ले लेंगे। एकदम स्वास्थ्य मित्र ही हम लोग कर रहे हैं। जो लोग 20,000 पास कर गए, 21,000, उनको शिक्षा भी स्वास्थ्य मित्र के तौर पर बहाल कीजिए, और जो 30,000 लोग प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उसको प्रशिक्षण का काम शुरुआत कीजिए। इन मांगों के साथ हम लोग विधानसभा और विधान परिषद में आपकी आवाज बनकर आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, और सरकार यदि नहीं मानती है तो इसका भी प्रतिकार जरूर करने का काम करेंगे। आप तमाम साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जिस तरह संगठित होकर लड़ रहे हैं, और जिस तरह संगठन के साथ आपने इस प्रशिक्षण के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षक बनना चाहते हैं, इसमें पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।